स्पीति वैली में एंटर कर चुके हैं। ये स्पीति रिवर है। यहाँ जितने भी पेट्रोल पंप मिलेंगे ना, चाहे लद्दाख हो और चाहे स्पीति हो, इंडियन ऑयल के ही मिलेंगे और कोई कंपनी यहाँ सर्विस देगी नहीं। स्पीति वन्य प्राणी मंडल हिमाचल प्रदेश, ये एक सेंचुरी एरिया है और किब्बर में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभयारण्य है। वो कहाँ है मम्मी? मम्मी अभी कहाँ मिलेगी, मम्मी तो घर पे है। मस्त जोक मारा। यहाँ पे एक रियल मम्मी 500 साल पुरानी। अभी एक पीछे है, उसी का वेट कर रहे हैं क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर रुकना पड़ता है ताकि कोई गलत डायरेक्शन में ना मुड़े। जो एटमॉस्फेयर मैदानी इलाकों में सर्दियों में होता है वो यहाँ गर्मियों में होता है, इसलिए यहाँ इस समय गेहूं की पैदावार भी की जा रही है। और ये जो गर्त है 150 मीटर गहरा गर्त है और इस गर्त का नाम है सांभा लांबा नाला। जब भी हम स्पीति को सर्च करेंगे गूगल मैप पर तो जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी वो इस मोनेस्ट्री की आएगी। बौद्ध भिक्षु में और लामा में क्या फर्क होता है? तो छोटे छोटे लामा है, ये अखंड ज्योत है। अगर स्पीति आ रहे हो और यहाँ की मोनेस्ट्री नहीं आए तो स्पीति आना बेकार है। जियो इंडिया। तो स्क्वाड खड़ा हो जाएगा सारे पास दिखे। अच्छा, तू ये कर रहेगा, हम इधर वहाँ जा लेंगे फिर वहाँ जाकर रुकेंगे। हाँ तुम जाग नीचे रुक जाइए बोर्ड के पास। हाँ कितने भी रुक जाइए, मुझे पता ठीक है, चलो चल भाई अरुण, चलो चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। स्पीति वैली में एंटर कर चुके हैं। ये स्पीति रिवर है, वो भी स्पीति रिवर है। वो उसका जो फ्लो एरिया है वो ज्यादा है, इसका कम है। वहां जाके जब ये मर्ज हो जाती है तो आगे स्पीति रिवर के नाम से ही प्रवाहित होती है और इसी के साथ साथ हम आगे बढ़ेंगे, लोसर तक जाएंगे, फिर वहां जाके पेट पूजा करेंगे। चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। ये स्पीति वैली में लोसर गांव में हम आ चुके हैं और ये देखो ये मटर, यहाँ मटर की खेती हो रही है और पीछे जौ और चावल की खेती होती है। यहाँ पर आलू की पैदावार भी अच्छी खासी हो जाती है। यहाँ हम रुके हैं थोड़ी सी पेट पूजा के लिए। ये धर्म चक्कर यहाँ का, ये तकरीबन जितने भी बौद्धिस्ट विलेज है वहाँ मिल जाएंगे और इसका एक रूल है कि इसको क्लॉकवाइज घुमाना पड़ता है। एक दिन कर एक दिन गली मोड़ पर कुछ
कुछ तो बता जिंदगी अपना पता, कुछ तो बता जिंदगी अभी रास्ते में जितने भी हमने खेत देखे सब में मटर बो रखे हैं, क्योंकि यहाँ के लोगों की जो खेती है आलू और मटर। इन दिनों में यहाँ पर गेहूं की खेती भी की जा रही है, गेहूं और जौ की, क्योंकि सर्दियों में ये पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तो खेती बिल्कुल नहीं होती। तो जो टेम्परेचर या जो एटमॉस्फेयर मैदानी इलाकों में सर्दियों में होता है वो यहाँ गर्मियों में होता है, इसलिए यहाँ इस समय गेहूं की पैदावार भी की जा रही है। और थोड़ी दूर बाद फिर हमारा रास्ता हाईवे से अलग हो जाएगा, फिर हम विलेज रोड से जाएंगे चीचम, क्योंकि कीटो पीछे छोड़ दिया और वहीं थोड़ा सा आगे निकल के ही रास्ता अलग होता है। और ये नीचे बह रही है स्पीति रिवर। खैर हमारे साथी अभी एक पीछे है, उसी का वेट कर रहे हैं, क्योंकि टर्निंग पॉइंट पर रुकना पड़ता है ताकि कोई गलत डायरेक्शन में ना मुड़े। हमारे स्वागत के लिए एंट्री गेट, हार्दिक अभिनंदन। किब्बर वन्य जीव अभ्यारण्य, स्पीति वन्य प्राणी मंडल, हिमाचल प्रदेश। ये एक सेंचुरी एरिया है और किब्बर में विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित अभ्यारण्य है। और ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क परियोजना के अंतर्गत बनाया गया रास्ता है, तो इसको विलेज रोड या ग्राम सड़क भी कहते हैं। तो हम यहाँ से चीचम रह गया 19 किलोमीटर। ये सारा चीचम एरिया है, ये चीचम गांव के खेत खलिहान है। और एक रिवर है बह रही है, काफ़ी गहरी है, वो बहुत ही गहरे गर्त में बह रही है। और उसके ऊपर ये सस्पेंशन ब्रिज बना हुआ है, यहाँ हम जाएंगे, थोड़ी देर यहीं रुकेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और ये रास्ता पुराना रास्ता है जो चीचम को जोड़ता था, क्योंकि ये ब्रिज 2017 में बनकर तैयार हुआ था, उससे पहले ये ब्रिज नहीं था। और यहाँ के लोग इसी रास्ते से आते जाते थे काजा के लिए, क्योंकि ये काजा उपमंडल का एक छोटा सा गांव है। यहाँ मुश्किल से 100 या 150 घर ही होंगे। और ये गांव काफ़ी ऊंचाई पर एकांत में बसा हुआ गांव है। ये गांव पहले अपने आप को अलग थलग समझता था, लेकिन जब से ये ब्रिज बना है, पीछे ब्रिज आएगा, तब से ही इस गांव का विकास फिर से अग्रसर हो चला है। आज सुबह से बगैर नहाए धोए चल रहे हैं, हालत ऐसी हो गई है जैसे पता नहीं कितने रेतीले भूभाग से निकल कर आए हैं। और सभी आगे निकल चुके हैं, मैं और विकास यानी कि दोनों प्लेटिना पीछे हैं। प्लेटिना पीछे रहेगी, सबसे हल्की बाइक हमारे पास है। पहुंचते हैं चीचम ब्रिज पर और वहीं रूबरू होंगे फिर दोबारा आपसे। एक समय में एक ही वाहन पार करे, पुल के ऊपर गाड़ी खड़ी ना करे, फिर भी लोग फोटो खिंचवाने के चक्कर में बीच में गाड़ियां खड़ी कर देते हैं। और यह है एशिया का सबसे ऊंचा सस्पेंशन ब्रिज, जिसकी हाइट है 150 मीटर और जिसकी लंबाई है 120 मीटर। ब्रिज का जो उद्घाटन है वो 3 सितंबर 2017 में हिमाचल प्रदेश के तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री वीरभद्र सिंह ने किया था। और ये जो गर्त है ये 150 मीटर गहरा गर्त है और इस गर्त का नाम है सांभा लांबा नाला। इस ब्रिज के बनने से चीचम के गांव को बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है, लेकिन इस ब्रिज के बनने से उनकी 50 किलोमीटर की दूरी कम हो गई। अब इस ब्रिज के बनने से वे सड़क की कनेक्टिविटी से काजा से बहुत नज़दीक आ गए। तो ये जो पुल है किब्बर को चीचम से जोड़ने वाला सस्पेंशन ब्रिज है।
तेल मिल गया है, भाई साहब ने काफ़ी रिक्वेस्ट करने के बाद दे दिया 1 लीटर तेल। बाइक रिजर्व में लग चुकी थी, कभी भी उल्टी कर दे, पलट दे एकदम। सर कंप्लीट हो चुका है। अभी अपनी बाइक काजा तक पहुंच जाएगी। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा बोल, तुम्हारी समस्या क्या है? बोल। वो कहाँ है मम्मी? मम्मी अभी कहाँ मिलेगी, मम्मी तो घर पे। मस्त जोक मारा। यहाँ पे एक रियल मम्मी 500 साल पुरानी मंदिर में रखी, वो टेम्पल। हाँ जाएंगे, आज नहीं जाएंगे, आज ही जाएंगे। नहीं जाएंगे, शर्त लगा लेंगे। ये कीपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, ये रास्ता ऊपर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एरिया है। आग लगा के चले हो कहाँ, कहने को मौसम बर्फीला है, सांसों से देखो निकले धुआं। जब भी हम स्पीति को सर्च करेंगे गूगल मैप पर, तो जो तस्वीर उभर कर सामने आएगी वो इस मोनेस्ट्री की आएगी। इसी मोनेस्ट्री में अब जा रहे हैं और देखते हैं यहाँ के हालात और यहाँ का नज़ारा और यहाँ की संस्कृति। तो चलते हैं आगे। यदा यदा हि धर्मस्य परित्राणाय साधूनां अभ्युत्थानम् अधर्मस्य। स्पीति वैली का सबसे बड़ा मठ है और यहाँ पर बौद्ध भिक्षु और लामा, इनकी शिक्षा दीक्षा का कार्य होता है, मतलब इनको शिक्षा दी जाती है। ये स्पीति वैली की पहचान है और ये एक शंकु आकार चट्टान पर बसा हुआ है, एक छोटा सा क्षेत्र, और उसका सबसे बड़ा ये मठ। इस मठ में जो लामा है और या बौद्ध भिक्षु है, छोटे छोटे लामा है यहाँ पर, तो उनके लिए यहाँ कमरे घर बनाए हुए हैं जहाँ ये रहते हैं। यहाँ पर लामा रहते हैं, छोटे छोटे लामा मिलेंगे हमें यहाँ पर। यहाँ पर हमने सुना है कि एक ऐसी परंपरा है कि जिस घर में जो पहला बच्चा होता है, चाहे मेल हो फीमेल हो, वो लामा बनता है। दूसरा बच्चा लामा लाएगा। अच्छा, दूसरा बच्चा यहाँ आएगा, पहला बच्चा जमींदार रखेगा। ये कंपलसरी है। अच्छा, अब नहीं है, पहले था। अब ये जो नीति है, जो नियम है, वे बदल रहे हैं। तो यहाँ पर जो बौद्ध भिक्षु के या लामा के रूम है, कमरे हैं, तो नीचे रहते हैं। यहाँ पर कितने लामा होंगे अभी? 200 के आसपास लामा होंगे। यानी कि पूरी स्पीति वैली में सबसे ज्यादा लामा यहाँ पे है। यहाँ पर सबसे पुराना मठ तो तबो में है। सबसे पुराना तो तबो है। हाँ, ये सबसे बड़ा है। ये सबसे बड़ा। तो वहाँ पर कम है, यहाँ पर ज्यादा लामा है। हाँ, वहाँ तो कम है, लामा सबसे ज्यादा यहाँ। अच्छा, बौद्ध भिक्षु में और लामा में क्या फर्क होता है? भिक्षु सेम है, एक जैसे ही है, एक ही बात है। अलग है ना। अच्छा, छोटे बच्चे को भी लामा कहते हैं, बड़े को भी लामा कहते हैं। और इसमें महिलाएं भी आती हैं, स्त्री मतलब फीमेल में नहीं होता, फीमेल लामा नहीं होती। वो अलग से होती है। अच्छा, यानी उनकी मोनेस्ट्री भी अलग होती है। मोनेस्ट्री जो मोरंग में है, पंगमो में है। अच्छा, मोरंग में मिलेगी। हाँ। जो उसमें किन्नौर में है। किन्नौर में है, अलग है। अच्छा, छोटे छोटे लामा है ये। हाँ। तो इनकी शिक्षा कैसी होती है, मतलब कितने साल तक ये यहाँ रहते हैं या जीवन भर यही रहते हैं? जीवन भर यही सेवा करते हैं। इनको फिर ये भेजते भी गाँव में, कुछ लेके आओ, भिक्षा ग्रहण करते जो। ये अखंड ज्योत है और अखंड ज्योत इस मोनेस्ट्री में, इस मठ में जलाई गई है। पलटी हमने ली, बहुत बढ़िया लगी और यहाँ आके हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत बढ़िया। अगर स्पीति आ रहे हो और यहाँ की मोनेस्ट्री नहीं आए तो स्पीति आना बेकार है, इसलिए की मोनेस्ट्री जरूर आना और यहाँ की हर्बल टी का लुत्फ उठाना। विजिटर के लिए फ्री है और इस सबको आदर सत्कार के साथ प्रस्तुत करते हैं, भेंट करते हैं।
अभी चले गए कुछ यार सारे रुके हुए वे गए बागण देखते ये काजा शहर या काजा उपमंडल और यहाँ रुकेंगे हम रात कमरे के लिए भटक रहे हैं कभी इधर कभी उधर देखते हैं रिजनेबल रेट में हमें कौन सा कमरा मिलता है और कहाँ मिलता है अभी घूम रहे मार्केट में